हेलो एवरीवन, जय माता दी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्रों में अष्टमी या नवमी वाले दिन आप माता रानी का पूजन कैसे कर सकते हैं, कैसे भोग लगाना चाहिए और कैसे कन्या पूजन करना चाहिए। तो आज की वीडियो को आप बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार मैं जो चीज़ वीडियो में आपको बता देती हूँ आप वही चीज़ कमेंट करते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप साफ़ सफाई कर लीजिएगा अपने घर में और नहा धो के उसके बाद आप पहले पूजा करना चाहते हैं तो पहले पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद खाना बनाइएगा। या आप खाना बना लें पहले, चौकी वगैरह को साफ़ करके, उसके बाद आप अपना पूजन पाठ वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपका घर बड़ा है, आप सारे घर में झाड़ू पोछा या क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो आप जहाँ पे कन्याओं को बिठा के पूजन करेंगे ना, वहाँ तो आप ज़रूर से साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि जो कन्याएं होती हैं वह माता रानी का ही स्वरूप हैं, तो उन्हें हम गंदी जगह पे नहीं बिठाएंगे। और देखिए, जो भी आपने चौकी पे प्रसाद भोग वगैरह रखा हो पहले दिन का, वैसे तो देखिए 5-7 मिनट बाद भोग लगाने के बाद उठा ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार क्या है, कुछ चीज़ें रखी होती हैं, जैसे पहले दिन की पूजा की या शाम की पूजा की धूपबत्ती है, करसी है, जो हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं, उन सब चीज़ों को पहले आप हटा लीजिएगा। पहले आप अच्छे से सफाई कर लीजिएगा, जैसे आप अभी तक रोज़ करते आ रहे थे। और ये सुहाग का सामान मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप चाहें तो ये अष्टमी नवमी वाले दिन तब आप इसे उठा सकते हैं चौकी पे से, तब आप दे सकते हैं। या फिर अगर बीच में आप अपनी किसी कुल देवी पे या किसी बड़े माता के मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ पे भी पहले भी चढ़ा के आ सकते हैं। और बहुत कमेंट आया था कि मैम ये सुहाग का सामान किसे देना है, तो देखिए, जैसा कि मैं बता देती हूँ आपको, माता के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो पुजारी वगैरह को दे सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ब्राह्मण वगैरह हो तो उनके घर दे के आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपकी जो बेटियां लगती हैं या जो रिश्ते बड़े लगते हैं ना, आप उन्हें भी दे सकते हैं। सुहाग भाग की चीज़ है, किसी भी सुहागन को जिसका आपको जो है देने का रिश्ता चढ़ता हो, आप उन्हें भी ये भेंट कर सकते हैं। और माता रानी का है तो वो पहनेंगे अच्छे से, तो अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर ली है। और ये होता है बीड़ा, जिसे हम बीड़ा बोलते हैं। तो ये आप चाहें तो करसी में भोग भी लगा सकते हैं, या फिर ये चाहें तो आप जो है जहाँ पे भी आप अपने फूल वगैरह रोज विसर्जित करते हैं ना, वहाँ पे भी विसर्जन इनका कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मैम अष्टमी वाले दिन पूजन करना चाहिए कि नवमी वाले दिन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सब जगह का अलग होता है। कुछ लोग पूरे 9 नवरात्रे करते हैं और नवमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 नवरात्रे बोलते हैं लेकिन अष्टमी वाले दिन ही कन्या पूजन कर देते हैं। या कुछ लोग सिर्फ 2 नवरात्रे रखते हैं आगे पीछे का, या जोड़ा रखते हैं, तब भी या तो अष्टमी जिमाते हैं नवमी। तो ये ना आपके घर का होता है, कुछ जगहों पे अष्टमी ही जिमाई जाती है और कुछ जगहों पे नवमी ही जिमाई जाती है। तो या तो आप अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा कि अष्टमी जिमाए या नवमी जिमाते हैं। और कई बार कमेंट आता है कि दीदी हमें बताने वाला कोई नहीं है कि हमारे अष्टमी होती है नवमी होती है, तो हम क्या करें। तो देखिए, तब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसा आपको सही लगता है, सुटेबल लगता है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। लेकिन जैसा आप पहली बार करेंगे ना, उसी तरह से आपको हर बार करना होगा। अगर आप पहली बार अष्टमी जिमाएंगे तो अष्टमी करिएगा, नवमी जिमा रहे हैं तो नवमी करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे अपने मंदिर में भी। उसके बाद हम अच्छे से माता रानी का श्रृंगार कर देंगे, फूल वगैरह अर्पित कर देंगे, जोत जोड़ लेंगे। और ये जो हमारी अखंड जोत है ना, ये हो सके तो आपको नवमी तक जरूर से जो है जला के रखनी है, चाहे आप अष्टमी को पूजन कर रहे हैं चाहे नवमी को, क्योंकि जोत ऐसा कहते हैं पूरे 9 दिन तक रहनी चाहिए। तो आप इसमें भी घी बढ़ा दें इस हिसाब से कि ये पूरे दिन चले। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कम से कम जिस दिन जिमाते हैं उस दिन तो रात तक इसे जरूर से जलते रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी कन्या पूजन किया और थोड़ी देर बाद ही आपकी जो है जोत बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आप कुछ भी भोग में लगा दीजिए। तो यहाँ मैं ना पंचमेवा का और पताशे का भोग तो रोज ही लगाती हूँ, फलों वगैरह का, तो वो मैं ज़रूर से पहले लगा देती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले पूजन कर लें, अपना पाठ कर लें, उसके बाद खाना बना लें, या फिर आप इस तरह से करके और पहले अपना खाना बना के उसके बाद आप अपना पाठ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन मुंह झूठा करने से पहले ही अपने पाठ कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसे दुर्गा सप्तशती वगैरह के हम पाठ चलाते हैं नवरात्रों में, तो देखिए, आपको जो है ना अपने अष्टमी या नवमी जब भी आप जिमा रहे हैं ना, उस दिन तक अपने सारे जो पाठ हैं वो कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, हमारे घर पे अष्टमी होती है तो मैं अपने सप्तमी वाले दिन तक 12 अध्याय कंप्लीट कर लेती हूँ। 13वां अध्याय बचता है, वो मैं अपना जो है अष्टमी वाले दिन सुबह कर लेती हूँ। तो एक ही अध्याय होता है, तो मेरा जो है पूजा का काम भी जल्दी हो जाता है और लेट नहीं होता, क्योंकि उस दिन देखिए खाना वाना भी बहुत बनाना होता है। तो आप अपने पाठ वगैरह इसी हिसाब से करके रखें ताकि आप उनका जो है समापन कर सकें। तो इस तरह से पाठ कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं इस तरह से जो है अग्यारी करती हूँ। तो करसी अग्यारी जो भी बोलते हैं, उसे अच्छे से आप गैस पे पूरी तरह से बना लें। उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ इसके ऊपर, और पहले हम इस पर हवन करते हैं छोटा सा, 5 आहूति 7 आहूति 11 आहूति देके आप हवन सामग्री से इस पर हवन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अग्यारी नहीं है, क्योंकि ये गोबर के कंडे या अग्यारी जो होते हैं कई बार नहीं भी मिलती सिटी वगैरह में,
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कपूर पे भी हवन कर सकते हैं छोटा सा। वैसे तो देखिए आपके आसपास कोई गौशाला वगैरह होगी ना, वहाँ आराम से मिल जाता है, आप बना लीजिए। नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन बने बनाए भी मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने अग्यारी कर ली है, उसके ऊपर हम इस तरह से जोत ले आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम हम इस पर आहुति देंगे, 5, 7, 11 जितनी भी दे सकते हैं आप। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता ना, तो ओम भूर्भुवः स्वः के नाम की तो आप आहुति ज़रूर से दे दें। और हो सके तो आप अपने घर के सभी सदस्यों को जो है पूजा में शामिल ज़रूर से करें। अगर रोज़ भी नहीं आते तो इस दिन तो जो है आप ज़रूर से उन्हें बुलाएं। आप चाहें तो बड़े स्केल पे आप हवन वगैरह भी करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। लेकिन अगर देखिए बड़ा भी नहीं करवा पाते हैं आप, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप पंडित जी को बुला के अच्छे से हवन वगैरह करवाएं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में भी इस तरह से जो है छोटा सा हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हवन कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए लौंग का जोड़ा आप ज़रूर चढ़ाइएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, लेकिन लौंग वही लीजिएगा जिसमें फूल हो, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 लौंग के जोड़े को घी लगा के आप इस तरह से ज़रूर डालें। और घर में जितने भी सदस्य हों वो अपने अपने नाम की 1 लौंग के जोड़े की आहुति तो ज़रूर दें। उसके बाद हम माता रानी को भोग लगा देंगे। तो देखिए ये जो हम बीड़ा चढ़ाते हैं, ये रोज़ भी चढ़ा सकते हैं आप, या आप पहले नोरते वाले दिन और आखिरी वाले दिन चढ़ा दें, या आप सिर्फ एक दिन भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप इसी में लौंग लगा दें। और उसके बाद ये बीड़ा कहलाता है, बहुत अच्छा रहता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहते हैं बीड़े का भोग लगाने से। तो आप चाहे एक बार लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर पूरे नवरात्रों में। तो देखिए इसे हम इस तरह से अग्नि में ही रख देंगे और इसी के ऊपर आप थोड़ा सा घी ज़रूर डाल दें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा छोटी है हमारी कड़छी वगैरह, तो जो पान का पत्ता होता है वो थोड़ा सा जो है ना उसमें पानी होता है, थोड़ा नमी होती है, तो आपकी जो है ना ये जोत जो है आई हुई है वो ठंडी ना हो जाए, इसीलिए आप थोड़ा सा घी डाल दें और आराम से साइडों से डालते हुए रखें, एकदम से धपदेसी ना डाल दें। और उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, पंचमेवा का, पताशे का भोग लगा सकते हैं। अष्टमी वाले दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है और नवमी वाले दिन माता रानी को काले चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। और अगर आप अष्टमी पर जिमा रहे हैं तो भी आप काले चने, हलवा और नारियल का भोग लगा ही देंगे। और नवमी वाले दिन भी आपका नारियल हो जाता है, हलवा चने हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप हलवा चने का भी इसी में ही जो हमने करसी करी है भोग लगा दें। उसके बाद आप आरती कर देंगे। तो देखिए घर के सभी सदस्य मिलके पहले भगवान गणपति की आरती करें, उनको मनाएं। उसके बाद आप माँ जगदम्बा की आरती कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप आरती वगैरह कर लें, उसके बाद आप कन्याओं को जिमाएंगे। तो देखिए हो सके तो आप कन्याएं ना ज़्यादा, ना तो बड़ी बुलाएं ना ज़्यादा छोटी। 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याएं सबसे अच्छी रहती हैं। और जब आप कन्या बिठाते हैं ना तो एक लांगुर ज़रूर बिठाएं, यानी कि एक लड़के को ज़रूर जिमाएं हनुमान जी के रूप में। और पहले देखिए आप कन्याओं के सभी के पैर धुला लें अच्छे से, उसके बाद उन्हें अच्छे से भोजन वगैरह परोस दें। और भोजन में ना आप केला ज़रूर से दें, लांगुर भगवान का भोग होता है ये, ऐसा कहते हैं, इसके बिना जो है ना कन्या पूजन पूरा नहीं माना जाता। और देखिए अगर कोई गिफ्ट वगैरह आप देना चाहते हैं कन्याओं को तो गिफ्ट दें, दक्षिणा ज़रूर से दें, कम या ज़्यादा देखिए अपनी सबकी श्रद्धा है, लेकिन आप दक्षिणा ज़रूर दें। तो देखिए इस तरह से आप अपनी अष्टमी और नवमी वाले दिन की पूजा कर सकते हैं, कन्या जिमा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।